तो सबसे पहले ना सुबह सुबह ये सीन देखने को मिला कि यहाँ पर धुआं उठ रहा था और हमें अंदाज़ा था कि आग लग गई है कहीं पे। तो बाद में पता चला कि चौकेट में किसी फूड कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वाली हैवी वाली आग लगी हुई थी और इससे पिछले दिन ही म्यांमार और थाईलैंड में इतना शदीद ज़लज़ला आया। तो अल्लाह पाक हम सबको ऐसी नागहानी मौत से बचाए, आमीन। तो ये हफ्ते के दिन का सीन है और हमने निकलना था शॉपिंग के लिए। वैसे तो पाकिस्तान से काफ़ी चीज़ें हमारी आ गई थी, लेकिन समाविया की छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी और ऑब्वियसली यार थोड़ी बहुत आप शॉपिंग ना करो ईद की तो ईद का पता ही नहीं चलता ना। तो समाविया की कुछ पिन्स वगैरह लेनी थी तो हम लोग ब्रैम मॉल है केपोंग में, वहाँ गए। यहाँ पे है एक हॉट मार्केट, यहाँ पर बहुत कम रेट्स में बहुत ज़्यादा और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि पिन्स, पोनियाँ, बाकी टॉयज़ वगैरह, ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। और पिन्स और पोनियाँ तो स्टॉक में बल्क में आपको बहुत सस्ते में मिल जाती हैं और बहुत ही वैरायटी में मिलती हैं। इसके अलावा ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा पड़ी होती है और वो काफ़ी सस्ती पड़ी होती है और बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही प्यारे प्यारे टॉप्स और सेट्स वगैरह भी होते हैं, नेकलेसेस होते हैं, बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें 10-10 रिंगेट, 5-5 रिंगेट इतने की मिल जाती हैं। और ये मार्केट इतने मज़े की है ना कि यहाँ आके बस बंदा गुम हो जाता है, बस चीज़ें देखते जाओ। और ये हॉट मार्केट बरजाया में भी है और बुकित बिनतांग में भी है, बट जो सबसे अच्छी हमें लगी है ना वो ये ब्रैम मॉल वाली है। और यहाँ पे बच्चों के खिलौने इतने सस्ते और बड़े मज़े के पड़े होते हैं। और समाविया का तो ये सीन है ना कि इसको बस इस जगह पे ये चीज़ भी उठानी है, ये चीज़ भी उठानी है, एक चीज़ उठाएगी दूसरी रखेगी, दूसरी उठाएगी फिर वो रखेगी, फिर अगली उठा लेगी, इस तरह से इसका सीन चलता है। यहाँ पे लिप ग्लॉस, लिपस्टिक्स वगैरह भी हैं, मुझे नहीं पता क्वालिटी कैसी है, बट वैरायटी बहुत होती है और सस्ती होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे ये टॉयज़ वगैरह, ये स्टफ़ टॉयज़ बहुत मज़े के प्यारे प्यारे पड़े होते हैं। और समाविया इन बिल्लियों से डर रही थी जो बहुत ही ड्रोनी सी लग रही थी इसे, और इतने बड़े बड़े भालू, इतने मज़े के। इसके अलावा पजल्स वगैरह, फिर डॉल्स, और फिर जो डॉल्स के कपड़े और वो जो प्रॉपर सेट होता है ना वो पड़े होते हैं, डेकोरेशन पीसेस पड़े होते हैं। और समाविया के लिए बास्केटबॉल हमें बड़ी अच्छी लगी थी, ये बास्केट और इसके साथ बॉल भी थी, 30 या 35 रिंगिट की थी, लेकिन अभी हमने कहा कि अभी रहने देते हैं, ये 3 साल की हो जाए फिर लेंगे। और इतने तरह तरह के टॉयज़ पड़े होते हैं, लड़कियों के हिसाब से, लड़कों के हिसाब से, हर टाइप के। और समाविया के पास डायनासोर नहीं है, इसको नज़र आया, इसने उठा लिया। फिर ट्रॉली बैग्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, स्कूल बैग्स भी मिल जाएंगे। और ये जो ग्लास की पड़ी है ना क्रिस्टल की ये प्लेट्स, ये भी 10-10, 12-12 रिंगिट की है। तो इस टाइप की शॉप्स में जाके ना मज़ा बड़ा आता है। बेशक आप कुछ खरीदो नहीं, लेकिन सब चीज़ों को देख के बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और बस मैं ज़हन में बिठाती रहती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये चीज़ यहाँ है, तो फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर आपको पता होता है कि हमने ये चीज़ कहाँ से ख़रीदनी है। और यहाँ पर बैग्स भी पड़े होते हैं, मुझे नहीं पता कि क्वालिटी कैसी है, लेकिन वो भी आपको 40 से 50 रिंगिट के बीच में मिल जाते हैं। सीन ऐसा होता है ना कि समाविया जब भी इस शॉप में आती है ना तो कुछ ना कुछ ले कर ही जाती है। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स है ना ये इसने ले लिया और बस इसके अब्बा ने भी कहा कि हाँ मेरा बेटा चल ले ले तू। उसके बाद ऐसी कड़िंग 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 इसने पूरे रास्ते ऐसे किया, हम मॉल्स में गए, पूरे मॉल्स में इसने उसको चलाया। इवन घर आके भी इसको रात तक यही था कि मैंने इसको साथ सुलाना है। और यहाँ पे आप ज्वेलरी देखो, ज्वेलरी बहुत अच्छी है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। और जिनको शौक होता है ना मैचिंग ज्वेलरीज का तो वो यहाँ पर से आकर ना ले सकते हैं। रिंग्स आपको मिल जाएंगी। फिर जिनको मैचिंग शूज़ का बहुत शौक होता है तो वो क्वालिटी मुझे नहीं पता कैसी होगी, ज़ाहिर है इतनी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन ये होता है कि कई लोग होते हैं ना वो कुछ टाइम पहनते हैं फिर उसको ज़ाया कर देते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ से लो सस्ते सस्ते 5-6 बार पहनो और फिर चेंज कर लो। फिर हम लोग DIY गए क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ पे मुझे ये ना चप्पल नज़र आई 11-11 रिंगिट की ना, और ये बड़े मज़े की लग रही थी। यानी कि अगर आपने बाहर निकलना हो तो आप वो पहन के निकल सकते हो। तो बस मुझे ऐसे कैजुअल वियर के लिए कुछ चाहिए था कि जब घर से बाहर इमरजेंसी में निकलना हो या वैसे ही हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं, वैसे ही निकल रहे हैं, तो फिर उसके लिए मुझे शूज़ चाहिए थे, तो मैंने एक जोड़ी ले ली। फिर हम NS के आ गए क्योंकि वो भी ब्रैम मॉल में ही है, तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी जैसे कि किचन टॉवल वगैरह हो गए, टिश्यूज़ हो गए, चीज़ें ख़त्म थी वो हमने ली, और जो छोटी छोटी ग्रोसरीज चाहिए थी वो हमने ले ली यहाँ से। तो जो फ़िश हमें चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं थी, उसके अलावा हमें आम यहाँ से बहुत अच्छे मिल गए थे, वो हमने लिए। उसके बाद हमने सोगो जाना था, समाविया के कुछ लेगिंग्स लेने थे, तो हम सोगो की तरफ गए, लेकिन सोगो पे तो बहुत उस टाइम रश था, हमने कहा ये अफ्तारी तो यहीं हो जाएगी, तो पहले हम लोग घर चले जाते। तो फिर हमने घर वाला रास्ता पकड़ा, रास्ते से हमने समोसे ले लिए पाक पंजाब से, और वापस आके अब मुझे खाना बनाना था। दाल में भिगो कर गई थी, चावल में भिगो कर गई थी, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैंने दाल चावल बनाने हैं। बस फिर आते साथ ही मैंने लहसुन छीला, अदरक छीली और काटी, और साथ ही प्याज टमाटर सब काट के ना ब्लेंडर में डाल दी और इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया इनका।
क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं आराम आराम से सारे काम करती। पहले मेरा प्लान था कि जिस बर्तन में मैं दाल बनाऊंगी ना उसी में ही चावल बनाऊंगी ताकि मेरे धोने के लिए 2 बर्तन ना बने, लेकिन टाइम इतना कम था कि मुझे दोनों चीज़ें अलग अलग बनानी पड़ी। और जितनी जल्दी होती है ना बच्चे आके उतना ही बीच में तंग करते हैं। मुझे तंग करी, फिर थोड़ी देर बाद शुक्र है ये आराम से बैठ के खेलने लग गई और मैं इसको देखती रह गई, ये खुद से बातें कर करके खेल रही थी। उसके बाद खैर दाल गल ही नहीं रही थी, फिर मैंने आखिर प्रेशर लगा दिया। सिर्फ 2 मिनट का मैंने मुश्किल से प्रेशर लगाया हुआ है, लेकिन दाल ऐसी गली, इस तरह हलवा बन गई तोबा। और पहले गल ही नहीं रही थी, जैसे ही प्रेशर लगा उस टाइम पे हलवा बन गई है। लेकिन खैर अब जायके का कुछ पता नहीं था कि कैसा जायका बना होगा। फिर अफ्तारी वगैरह करके खाना खा के हम दोबारा निकल गए क्योंकि हमने समाविया के लेगिंग्स लाने ही लाने थे। उसके अलावा यहाँ पर ये डेकोरेशन हमेशा होती है जो भी इवेंट होता है उसके लिहाज से। जैसे कि अब ईद उल फित्र है तो ये सलामत हरीर आया ईद उल फित्री लिखते हैं, तो इस तरह की एंट्रेंस बनी हुई थी और बहुत ही मज़े की पूरे रोड पे डेकोरेशन हुई हुई थी। लेकिन हमने सोको के करीब के कोई 3-4 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कोई पार्किंग की जगह नहीं मिली। सोको के अंदर वाली जो पार्किंग थी वो भी ब्लॉक हुई हुई थी, आगे सारे बाइक्स खड़े थे। तो फिर 10 होने वाले थे, हमने कहा अब तो ये बंद होने वाला है मॉल, तो वापस चलते हैं और कल आएंगे। तो ब्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय।